ओम श्रीमात्रे नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो सीरीज के अंदर, जिसका नाम है अरण्य भाष्य। अरण्य यानी जंगल। जंगल खुला होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो अपने कोर्स सिलेबस से बाहर जाके आप लोगों को खुले तौर पे बातचीत करने के लिए और आप लोगों के साथ खुले विचारों से चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज डिजाइन की, जो है अरण्य भाष्य। यहाँ खुले में मेरे घर के गार्डन के अंदर इसका शूटिंग करके हर हफ्ते एक बार आप लोगों से आध्यात्मिकता और जीवन के ऊपर कुछ बातचीत करूंगा। आज चैत्री नवरात्रि का पहला दिन है। 4 नवरात्रियां आती है, इसके सिवा महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दिवाली, बहुत सारे त्योहार और पूजा भक्ति अर्चना के बहुत सारे पर्व आते हैं। कई बार ये मैं सोचता था जब छोटा था तो, कि इतने सारे त्योहार क्यों? भगवान का पूजा अर्चना तो हम रोज भी करते हैं, तो ये हर बार ये त्योहार लाना, ऐसे पर्व लाना, ऐसे दिन लाना जहाँ पे स्पेशल पूजा की जाए, ये क्यों करते हैं? मुझे बचपन में इतना ही समझ में आता था कि प्रसाद खाने को मिल सकता है अगर ऐसे त्योहार आए, ऐसे पर्व आए जो नित्य पूजा में सिर्फ या साकर होती है या फिर वो गुड़ होता है, ऐसा होता है। इससे बाहर जाके हमको कुछ खाने को मिल सकता है, इसीलिए ये त्योहार होते हैं। इसके सिवा बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। पर आज जब चीजों को देखता हूं ना, तो देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। तो बहुत सी चीजें समझ में आती है कि इन सब त्योहारों का, इन सब महापर्वों का, इन सब तिथियों का और इससे ज्यादा हमारी नित्य पूजा का एक अलग महत्व है। पूजा या प्रार्थना करने बैठते हैं ना, है तो भक्ति का स्वरूप, और ये कहा जाता है कि बिना भाव के भक्ति शून्य है। पर ये बात है ना, हर कोई बोलता है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है और हम मानते भी है कि भैया भक्ति के पीछे भाव तो बिल्कुल होना चाहिए, पर भाव आता नहीं। 10 में से लगभग 9 बार ऐसा होता है कि पूजा या प्रार्थना करने बैठे तो ध्यान जो है वो कहीं और घूम रहा है। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि डर भी लगता है ना कि अगर पूजा नहीं की, प्रार्थना नहीं की तो भगवान पाप करेगा। तो प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, और प्रोसेस पूरी करने में एक चीज तो बहुत क्लियरली हम पूरी करते हैं, हमको जो चाहिए वो बिल्कुल मांग लेते हैं। फिर जब हम ऐसे त्योहारों में जाते हैं, किसी संत महात्माओं को सुनते हैं, भागवत के अंदर जाएं, वहां पे अगर सुने तो पता चलता है कि भैया ऐसी भक्ति तो कोई काम की है नहीं। तो मन में थोड़ा गिल्ट भी आता है, तो 1-2 दिन पूरे भाव के साथ करने की कोशिश करते हैं, फिर चला जाता है तो नहीं होता है। तो प्रश्न यही आता है कि भाव कहाँ से लाए? भक्ति के अंदर, पूजा प्रार्थना के अंदर भाव कैसे लाए? भाव ना कहीं से लाया नहीं जा सकता, दुकान पे बिकती चीज नहीं है, वो तो अंदर से उसका प्रादुर्भाव ही होता है, वो अंदर से ही आता है। तो क्या किया जाए? 2 चीजों को यहां समझना होगा। एक होती है भाव से, हमारे इमोशन से जुड़ी एक प्रोसेस जो इस पूजा और प्रार्थना का भाग होती है, और दूसरी होती है रिचुअल, जिसके जरिए हम उस पूजा या प्रार्थना को करते हैं। अब भक्ति के अंदर 9 अलग प्रकार की भक्तियां वर्णन की गई है। नवविधा भक्ति के 9 प्रकार। हम उससे में जाते ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। जैसे नवविधा में पहला प्रकार है श्रवण, यानी सुनना। वो भी भक्ति है, सिर्फ भगवान के बारे में नहीं, सिर्फ भगवान के गुणगान नहीं,
भक्ति रस नहीं, श्लोक नहीं, भजन नहीं, ये सब तो भक्ति में आता ही है, पर अपने आप को भी सुनना एक भक्ति है, क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। तो अपने आप को सुनना इज ऑल्सो भक्ति। तो ये जो हमारे नित्य पूजा के अंदर अकेला बैठ के पूजा करना, शांति से पूजा करना, ये जो कंसेप्ट डिजाइन किया गया है ना, ये कंसेप्ट इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम कुछ समय एक पॉज लेकर बैठे और अपने आप को सुने कि हम कर क्या रहे हैं। तो श्रवण है, सुनना इज ऑल्सो भक्ति। फिर नविदा भक्ति के अंदर दूसरा आता है कीर्तन। भगवान के गुणगान गाना, भजन करना, ये भी भक्ति का एक स्वरूप है। और जब आप ये जो त्योहार होते हैं ना, जब भजन या गीत या भगवान के कीर्तन बजाए जाते हैं, तो आप लोग देख लेना कि उसमें एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता, आप भक्ति के रस में डूब ही जाते हो। तो ये एक प्रोसेस ही है जिसके जरिए अगर कीर्तन करोगे तो भाव लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भाव आ जाएगा। जैसे आप कुछ श्लोक या कुछ शब्द सुनते हो, नमो पार्वती पति हर हर महादेव, तो अंदर से ही भाव आ जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अपने आप भाव आता है। तो कीर्तन भी भक्ति का प्रकार है। पूजा प्रार्थना के अंदर इसीलिए कीर्तन को भी डाला गया है। स्मरण, याद करना, ईश्वर को याद करना। और सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूं कि हम कौन है, हमारा सत्य क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, और हमारे जीवन का पर्पस क्या है। अगर इसको बार बार याद करते रहे ना, उसमें भी भक्ति आएगी। क्योंकि अगर हम सत्य में रहे और सत्य का स्मरण करें, तो हमें बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि हमारा अस्तित्व है वो बहुत ही क्षणिक अस्तित्व है। और उस क्षणिक छोटे से अस्तित्व के अंदर ईश्वर जो है वो ना हो, ये मानना असंभव है। तो अगर हम अपनी रियलिटी में रहते हैं तो वो भी भक्ति का प्रकार है। चौथा है पाद सेवन। पाद सेवन मतलब भगवान के चरणों की सेवा करना। अगर आप भगवत गीता के अंदर जाए तो कृष्ण 18वें अध्याय में ये कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज, तू सब छोड़, तू मेरी शरण में आ अर्जुन। पर विभूति योग के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि कौन्तेय, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, मतलब मैं ही अर्जुन हूं, और तू मेरी शरण में आ तो तू अपनी शरण में जा। हर एक इंसान के अंदर अगर ईश्वर देखे, और कहीं भी आप किसी को मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, सेवा करते हो, सेवा में भी पुण्य की अपेक्षा सेवा नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील डालने के लिए सेवा करना वो सेवा नहीं है। अपने मन से, अपने मन की शांति के लिए किसी भी चीज की अपेक्षा के बिना अगर आप हेल्प करते हो, वो भी भक्ति ही है। तो पाद सेवन ये भी भक्ति का प्रकार है। फिर आती है अर्चना। अर्चना का अर्थ है वर्शिप, जो पूजा की रिचुअल्स। मैंने कहा ना, दूसरा भाग जो है, एक तो है भाव, दूसरा है रिचुअल्स। तो ये जो वर्शिप यानी पूजा करने का जो तरीका है, जो मंत्र है, जो विधि है, जो नियम है, ये चीजें ना, दे आर कोलैबोरेटिंग द फिजियोलॉजी, द सोशियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी। यानी हमारे सामाजिक ढांचे को, शारीरिक ढांचे को मानसिक ढांचे के साथ जोड़ के एक भाव को उत्पन्न करती है, जिस भाव के अंदर हमारे अंदर ईश्वर के प्रति एक भाव जागृत होना स्वाभाविक हो जाता है। आप देख लो, आप कहीं पे अगर गए हो, कहीं पे कोई गुजर गया हो, आप वहां बैठे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एक भाव आ जाएगा जहां पे आप ये नहीं करोगे, आप शांति से बैठोगे। अगर आप किसी शादी के माहौल में जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका भाव बदल जाता है। वैसे ही जब पूजा अर्चना की जाती है,
प्रॉपर तरीके से की जाती है तो एक भाव जागृत होने का, निर्मित होने की संभावनाएं बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि वो जागृत हो ही जाए, पर संभावना बिल्कुल बढ़ती है। तो अर्चना है वो भी एक नवविधा भक्ति का एक प्रकार है। फिर है वंदना। वंदना यानी प्रार्थना करना। ईश्वर से ना प्रार्थना बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। ठीक है, आप ईश्वर के साथ बैठ के बात कर रहे हो, छवि के सामने, विग्रह के सामने, वो भी वंदना ही है। अगर आप ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो भी वंदना है। और उसको अगर आप थैंक यू कह रहे हो तो वो भी वंदना ही है। वंदना का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर के सामने बैठ गए, हाथ जोड़े और श्लोक बोले और मैकेनिकली उसको खत्म कर दिया। ये संवाद है, ईश्वर के साथ संवाद है, उसके साथ बातचीत है। और बातचीत तो मन से की जाती है, और अगर मन से ही बातचीत हो तभी कनेक्शन बिल्डअप होता है, तभी मजा आता है। तो ईश्वर के साथ जो संवाद है वो वंदना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं जो मुझे ओम स्वामी जी से सीखने को मिली है, और वो चीज है ना, बहुत सिंपल है। स्वामी जी ने बहुत सिंपल तरीके से एक बार समझाया था कि जब भी पूजा करने बैठो, वंदना करने बैठो, तो दो चीज दिमाग में क्लियर करके बैठो। पहले कि ईश्वर के सामने क्यों जा रहे हो आज, कुछ मांगने जा रहे हो, या कुछ कहना है, कुछ गुस्सा निकालना है, कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ थैंक यू कहना है, किस लिए जा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, पहले दिमाग में क्लियर करके जाओ। और दूसरा ये पूछो कि देने जा रहे हो या लेने जा रहे हो। थैंक यू करने जा रहे हो, गुस्सा देने जा रहे हो, या मांगने जा रहे हो कि मेरे को ये दे दो, आज मुझे पैसे चाहिए, आज मुझे शांति चाहिए, आज मुझे इस जगह पे मुझे विजय चाहिए। तो देने जा रहे हो या लेने जा रहे हो, ये एक बार पूछ लो। और क्यों जा रहे हो, ये दो चीजें अगर क्लियर है तो पूजा करने में माइंड बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। तो वंदना ये नवविधा भक्ति का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है। फिर आता है सातवां, जो है दास्य। दास्य का अर्थ है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मतलब अपने अंदर के अहंकार को, मैं कुछ हूं, मैं करोड़ाधिपति हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, और इसीलिए मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, ये मैं छोड़ दो। ईश्वर की ही सत्ता है, तुम्हारी सत्ता है ही नहीं। जो है वो ईश्वर की सत्ता है। मैं ना कई बार अपने जीवन में, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं, कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करता हूँ, फैमिली के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको डील करनी पड़ती है। और जब मैं डील करके देखता हूँ ना, तब मेरी ये समझ में आता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं थी ये करने की, ये तो कोई महासत्ता ही करवा सकती थी। ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं कि ये ऐसा मन में भाव आता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता था, ये मेरी तो सत्ता ही नहीं थी। जैसे जैसे मैं ऐसी चीजों को याद करता हूं ना, तो मेरे अंदर का जो अहंकार है ना, वो क्षीण होता जाता है। कि जीवन के अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं जो मेरे अहंकार को निस्तो नाबूद कर सकती है, पर कोई एक महासत्ता मुझे बचा रही है। तो सत्ता तो उसकी हुई, मैं तो गुलाम, मैं दास, मेरी सत्ता ही नहीं। ये भाव, अहंकार शून्य की तरफ, अहंकार को क्षीण करते जाना, निरअहकार की तरफ जाना, ये भी भक्ति का एक प्रकार ही है। और फिर आता है साख्य। साख्य, साख्य मतलब मित्रता, ईश्वर से मित्रता। आप अपने फ्रेंड के साथ सब बातें शेयर कर सकते हो, आप फ्रेंड से ऐसे दबा के छिपा के बात नहीं कर सकते, खुल के बात कर सकते हो। तो
ईश्वर से अगर बातचीत कर रहे हैं तो खुल के बातचीत करनी चाहिए, ओपनली करनी चाहिए। और फ्रेंड को पता भी होता है कि आप कब झूठ बोल रहे हो, कब छुपा रहे हो, तो ईश्वर को भी पता है। तो ये भाव, अगर आप ईश्वर को एक रूप में नहीं देख सकते तो मित्र के रूप में देखो, ये भी भक्ति है, ये भी एक प्रकार है। तो खुले मन से, बिना कुछ छिपाए, बिना हिचकिचाहट, सबसे बड़ी चीज है बिना हिचकिचाहट। अगर कोई भी हेजिटेशन के बगैर अगर आप ईश्वर से बात कर सकते हो तो वो भी भक्ति ही है। और अगर आपने ये 8 चीजें की है तो मेरे ख्याल से जो 9वां स्टेप, नवविधा भक्ति का स्टेप तो नहीं, 9वां प्रकार जो नवविधा भक्ति का है वो अपने आप हो जाएगा। वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ ये होता है पूरी तरह ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये जो भाव है ना, ये भाव एक दिन में, एक पूजा में, एक चीजों से नहीं आता। ये अगर आप कंसिस्टेंटली नवविधा भक्ति के मैंने जो प्रकार कहे उसको अगर लाइफस्टाइल के अंदर लाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेट आ जाएगा जब आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर लोगे और पूरी सरेंडर का भाव आ जाएगा। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि कोई भी आध्यात्मिकता का पाथ हो, चाहे वो भक्ति हो, क्रिया हो, योग हो, जप हो, साधना हो, कोई भी मार्ग हो, ये मार्ग आपको सत्य की तरफ नहीं ले जाता, सत्य के साथ नहीं जोड़ेगा। ये आपको तैयार करेगा जब आप सत्य के रूबरू हो सको। सत्य तो प्रकट होता है, ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आप उसको ला नहीं सकते। आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उस चीज के लिए। और तैयारी में एक ही सेकंड में सरेंडर करना शायद सबके लिए आसान ना हो, कुछ के लिए हो भी सकता है पर सबके लिए आसान ना हो। तो उस पॉइंट तक ले जाने के लिए ये नित्य चीजें अपनी लाइफस्टाइल में लाना ये जरूरी है। भक्ति, योग, क्रिया, कोई भी मार्ग हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। आप अपने जीवन के अंदर इसको कैसे सम्मिलित करते हो और इसको अपने जीवन का कैसे भाग बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति कैसे करते हो, द रिचुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर भक्ति का भाव जागृत करने के लिए क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, कितने ओपन मन से, खुले दिमाग से, खुले अप्रोच के साथ, कोई दंभ आडंबर किए बगैर आप प्रयत्न करते हो, ये महत्व का है। ईश्वर को छल नहीं सकते आप, ईश्वर को कभी छल नहीं सकते। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करके बैठा है, जिनके इशारे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि स्थिति विनाशाय, जो सृष्टि स्थिति और विनाश तीनों को अपने अंदर समाहित करके बैठा है, आप उसको छलोगे कैसे? तो अगर भाव नहीं है तो बैठ के अगर ये भी कह दो कि आज मेरे मन में भाव नहीं है, और मैं आपको सच कहता हूं दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो 365 दिन 24 घंटे एक ही भाव में स्थित रह सके, और वो जब भी ईश्वर के सामने बैठे तो एक ही भाव हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो कभी ईश्वर के सामने बैठ के ये सत्य में रहना कि आज मेरा भाव नहीं है पर मैं एक प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर के साथ बात करना, ईश्वर के साथ समय निकालना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइफस्टाइल के अंदर जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप में बैठे तो हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता करके आपने अपना भाव निकाला, ये जरूरी नहीं है। आप प्रयत्न कर रहे हो वो जरूरी है। तो यही आज के एपिसोड के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मुझे बात करनी थी कि अगर आप आज से बैठ रहे हो ना
पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, ईश्वर के साथ अपना समय निकालने के लिए, तो वो दो चीज तो क्लियर कर ही लेना कि क्यों बैठ रहे हो, और देने बैठे हो या लेने बैठे हो। और अपने मन को इतना संकुचित मत करो कि अगर आपने ये चीजें की तभी आप भक्ति कर रहे हो। भाव से जुड़ो, और भाव हर प्रकार का होना चाहिए। मैंने कहा मित्र भी बना सकते हो, नवविधा भक्ति में मित्र बनाना भी परमिटेड है। तो अगर आप ईश्वर को ईश्वर समझ के नहीं जुड़ सकते तो मित्र समझ के जुड़ो। अपने आप एक पॉइंट पे जैसे मित्र के लिए रिस्पेक्ट आ जाता है, ईश्वर के लिए वो भाव आ ही जाएगा। तो आज का खुला विचारों के बातचीत अरण्य भाष्य की यही थी। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।